सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं बात करूंगा 20th सेंचुरी बॉयज़ के बारे में। हाँ, मैं ही हूँ वो पर्सन जिसने वीडियोस बनाई थी 20th सेंचुरी बॉयज़ पढ़ो, और वो मुझे इतनी खास नहीं लगी है। अब क्योंकि मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि उसके अच्छे एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके बुरे एस्पेक्ट्स क्या हैं, और मैं क्यों कह रहा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है, वो नॉर्मल लगी है मुझे। स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। इस वीडियो में मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, और अगर तुम लोगों का ओपिनियन मेरे से चेंज है सो डोंट स्प्रेड एनी हेट्रेड। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं ही कहता था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसे रीड करना चाहिए, बट जब अब मैंने वो पूरी पढ़ ली है, वो अच्छी है बट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है वो। स्टार्ट करते हैं अच्छी चीज़ों से। मुझे उस मांगा में अच्छा क्या लगा है? स्टार्टिंग स्टोरी बहुत स्लो पेस थी बट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट जैसे स्टोरी आगे प्रोग्रेस कर रही थी अच्छी थी वो, बट लास्ट के मांगा के चैप्टर्स इतने कोई बोरिंग मुझे लगे थे, पर तुम लोगों को अच्छे भी लग सकते हैं, बट मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे। उसके कैरेक्टर्स अच्छे थे, उसके आइकॉनिक मोमेंट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ड्राइंग नाओकी उरासावा ने बहुत ज़्यादा अच्छी की हुई है, बट हम कुछ चीज़ों को देखकर पूरी मांगा को अच्छा नहीं कह सकते हैं। उसमें जो ओचो का कैरेक्टर दिखाया हुआ है वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। ओचो जो कि केंजीरो उनका ही फ्रेंड था, पहले उसका एक बेटा मर गया, फिर वो एक ऐसा पर्सन बन गया जो तकरीबन माफिया के अंदर चला गया। उसके फाइटिंग स्टाइल्स, उसकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। काना की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी बिकॉज ही इज़ द डॉटर ऑफ फ्रेंड, और वो अच्छी नहीं होगी तो क्या होगी। फ्रेंड की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। स्टार्टिंग वाला फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव था, हर किसी को अपनी बातें मनवा रहा है, वो अपने काम करवा रहा है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स अच्छे थे, जैसे यूकी जी को वो कहते थे कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल है, वो लड़कों को बचाती थी आगे, याम्बो और माम्बो को मारती थी। वो केंजी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, एक ऐसा पर्सन जिसको फाइटिंग वगैरह नहीं आती है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ब्रेन है, फिर भी वो फ्रेंड से जाके लड़ा है जो वर्ल्ड डोमिनेट कर रहा है। कैरेक्टर्स के अलावा भी अगर देखा जाए तो स्टोरी के अंदर बहुत सारे आइकॉनिक मोमेंट्स थे। जब ये रिवील हुआ था कि काना फ्रेंड की डॉटर है, वो बहुत अच्छा मोमेंट था। जब काना पूरे के पूरे कैसीनो को जीत जाती है, वो बहुत अच्छा मोमेंट था। ओचो की बैक स्टोरी के उसके बेटे का मर जाना, फिर उसका बिजनेसमैन से माफिया में चला जाना, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लिखा हुआ है नाओकी उरासावा ने। जो स्टोरी में लेटर ऑन एक लड़की आती है कोजोमी, उसका टोमोडाची लैंड में जाना, वहाँ पर सारी जितनी भी उसकी गेम्स खेलना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ था। योशित्सुने का उसे बचाना बहुत ज़्यादा अच्छा था वो। बट हम वही चीज़ कि हम एक चीज़ को देख के या कुछ चीज़ों को देख के सारी की सारी मांगा को अच्छा नहीं कह सकते हैं। अब बात करते हैं जो मुझे चीज़ें बुरी लगी हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो आप बात करो केंजी की। केंजी को आपने बनाया हुआ था मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर को आप इतनी जल्दी कैसे मार रहे हो यार? पहले प्रेजेंट की स्टोरी चल रही है, फिर हम पास्ट में जाते हैं। मैंने कहा चलो पास्ट देखना ज़रूरी है, पास्ट देख लेते हैं। पास्ट हमने दिखाया, फिर प्रेजेंट में आए, फिर एकदम से आप फ्यूचर में जा रहे हो। आर यू सीरियस? आप 1999 से 2015 में जा रहे हो। ब्लडी न्यू ईयर ईव चल रही थी वहाँ पर, और बहुत अच्छी फाइट होने ही वाली थी। केंजी का ग्रुप फ्रेंड से लड़ने ही वाला है, और आप एकदम से फ्यूचर में चले गए हो। चलो यहाँ पर भी मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने कहा वापस जाएंगे प्रेजेंट में हम, पर स्टोरी कंटिन्यू होती रहती है। 10 चैप्टर गए, 5 चैप्टर गए, और आगे गए चैप्टर, बाद में हमें पता चलता है इन्होंने तो केंजी ही मार दिया है। भाई तुम लोग केंजी को क्यों मार रहे हो यार? ही वाज सपोज्ड टू बी द मेन कैरेक्टर। वहां पर हमें पता चल रहा है कि यही प्रेजेंट टाइमलाइन है। 1970 वाला तो पास था, बट 1999 वाला भी पास था। प्रेजेंट टाइमलाइन 2015 की चल रही है, पर वो स्टोरी अच्छी थी तो मैं उसे बुरा नहीं कहता। अब बात करते हैं बुक ऑफ प्रोफेसी की। बुक ऑफ प्रोफेसी ही वो थी जिसको फ्रेंड फॉलो कर रहा था वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए, और वो लिखी किसने थी? केंजी ने। तुम लोग कहते हो कि केंजी ने अपने एंटायर चाइल्डहुड, चलो एंटायर चाइल्डहुड नहीं करते, जितना भी टाइम वो स्पेंड करता था अपने सीक्रेट बेस पे, वहाँ पर बैठ के वो बुक ऑफ प्रोफेसी लिखता था। तो बुक ऑफ प्रोफेसी में उसने सिर्फ 2-3 स्टोरी लिखी हुई हैं। बस एक स्टोरी है जो कि एक जायंट रोबोट की है, और एक वायरस आ रहा है। उसके अलावा क्या स्टोरी है वो? अच्छा, वो भी देख लेते हैं कि एयरपोर्ट ब्लोन हो रहा है और एलियंस आ रहे हैं, मान लेते हैं एलियंस आ रहे हैं। वो वाली स्टोरी थी भी नहीं, जबकि उसमें बस पूरी की पूरी बुक ऑफ प्रोफेसी में स्टोरी थी कि केंजी का बनाना एक बहुत बड़े से जायंट रोबोट को जो कि वायरस स्प्रेड कर रहा है। इसके अलावा क्या स्टोरी थी भाई? उसने अपना पूरा का पूरा टाइम सिर्फ इस स्टोरी पे वेस्ट किया था। भाई इससे ज्यादा स्टोरी तो मैं 1 घंटे में सोच लेता हूँ। और तुम लोग कहते हो कि, तुम लोग नहीं सॉरी, नाओकी उरासावा कहता है कि वहां पर बैठ के वो बनाता था स्टोरीज तो ना हुई भाई, ये तो एक ही स्टोरी है। एक और जो बुरी चीज है इसकी, केंजी की डेथ। यार तुम लोग केंजी को क्यों मार रहे हो? केंजी वाज सपोज्ड टू बी द मेन कैरेक्टर, उसी ने सारी बुक ऑफ प्रोफेसी लिखी है, और उसी को ही हर चीज सही करनी चाहिए। सही कौन कर रहा है? उसकी नीज काना। चलो तुम लोग
लोगों ने केंजी को मार दिया न्यू ईयर ईव ब्लडी ईव पर, बट तुम लोग केंजी को वापस क्यों ला रहे हो? और वापस भी तब ला रहे हो जब 20 चैप्टर पड़े हैं पूरी मांगा के। यार अब फायदा क्या? या तो ऐसे होता ना कि केंजी मर गया है बट वो जिंदा है और वो कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा है उनकी, बट वो उनकी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है। आउट ऑफ नोवेयर केंजी पता चलता है कि केंजी जिंदा है। उस मोमेंट पर वो लोग केंजी को मार भी देते ना, मुझे जरा भी रिग्रेट नहीं होता यार, क्योंकि हमने पूरी एक मांगा में उसको देखा ही नहीं था। और ये ट्विस्ट मुझे काफी बुरा लगा था। हाँ यार, उसके अंदर थोड़े से फीलिंग्स आ जाते हैं कि आउट ऑफ नोवेयर उसके दोस्तों को पता चल रहा है कि केंजी जिंदा है, एक ऐसा पर्सन जो उन्हें लगा था मर गया है, उसमें थोड़े बहुत फीलिंग्स आते हैं। बट यार केंजी को तुम लोग क्यों जिंदा कर रहे हो यार? तुम लोगों ने उसे मारा हुआ है 50 चैप्टर का, और वो जिंदा किसमें हो रहा है? अराउंड 170 चैप्टर में, जब पूरी की पूरी मांगा तकरीबन खत्म हो गई है। फिर बात करते हैं इसकी अजीब अजीब मिस्ट्रीज की। फ्रेंड के अंदर इतनी मिस्ट्रीज थी कि वो मुझे समझ ही नहीं थी आ रही वो हो क्या रहा है। इतने सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर उसने ऐड किए हुए हैं, हमें उनके नाम भी नहीं याद है, मुझे तो पता नहीं कौन कौन है। आप यार हाल ही रखो फ्रेंड के ग्रुप को और सिर्फ रखो केंजी के ग्रुप को, बट उन्होंने एडिशनल कैरेक्टर्स ऐसे ऐसे ऐड किए हुए हैं आउट ऑफ नोवेयर। पहले वो उनकी बातें करने लग जाएंगे, फिर उन्हें याद रहेगा नहीं नहीं ये उसने नहीं था किया, ये उस बंदे ने किया था। फिर मैं सोचता हूँ भाई वो बंदा था कौन? तुम लोग भी अगर उसे पढ़ोगे तो तुम लोगों को भी सारे कैरेक्टर्स याद नहीं होंगे। उनके अंदर एक तो नाम ऐसे ऐसे हैं, हमें नहीं पता है उनके नाम, क्योंकि जापानीज नाम ऑब्वियसली डिफरेंट ही होते हैं। बट नहीं यार, तुम लोग थोड़ा तो सेंस बनाओ यार, इतने कैरेक्टर्स तो ना डालो कि आपको कुछ के नाम ही ना याद रहे। वो आपस में किसी करेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं बट आपको पता ही नहीं है वो करेक्टर है कौन। फिर उसके अंदर ऐसे 2-3 और ट्विस्ट आते हैं। ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि कुछ प्रीस्ट सामने आते हैं जो कि पहले माफिया मेंबर्स हुआ करते थे। लाइक तुम लोग ये कर क्या रहे हो यार? पहले ही हमारे पास कल्ट्स हैं, जायंट रोबोट्स हैं, पहले ही इतने सारे टाइम स्किप्स आए हुए हैं, सीक्रेट आइडेंटिटीज हैं, फिर ऐसे गैंगस्टर्स सामने आ रहे हैं जो कि प्रीस्ट हैं, पहले वो गैंगस्टर हुआ करते थे। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा। पूरी मांगा तो नहीं, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पार्ट मांगा का वो एक ही चीज़ करते रहते हैं, पोपे को बचाओ, पोपे को बचाओ, पोपे को बचाओ। और मुझे वहाँ पर पता भी नहीं था वैसे पोपे है कौन। और जब पोपे और फ्रेंड आमने सामने होते हैं, फ्रेंड ही पोपे को बचा लेता है। भाई फ्रेंड को तो मारना था पोपे को, फ्रेंड पोपे को क्यों बचा रहा है? बहुत ज़्यादा ही रोस्टिंग हो गई है मांगा की यार, इतनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको वो मांगा बहुत ज़्यादा पसंद होगी और वो मुझे आगे बोल रहे होंगे भाई ऐसा नहीं है, बट ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। बहुत ज़्यादा रोस्टिंग कर दिया मैंने वैसे मांगा कि मुझे लगता है रोस्टिंग चैनल ही खोल देना चाहिए मुझे, और इसे ख़त्म करते हैं, रोस्टिंग को ख़त्म करते हैं। बट मुझे मांगा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। मैं इसे 10 में से 6 पॉइंट्स देना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है ये मांगा। इससे ज़्यादा अच्छी है तुम बर्ज़र्क पढ़ लो, बर्ज़र्क बहुत ज़्यादा अच्छी है इससे। बर्ज़र्क मुझे कंफर्म है, बर्ज़र्क अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मांगा बुरी है, मांगा अच्छी है, बट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मांगा। आउट ऑफ नोवेयर चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं हमें भी नहीं पता क्यों हो रही हैं। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुम लोगों को ये मांगा कैसी लगती है। और हेट रेट नहीं देना यार, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, तुम लोगों को अच्छी भी लग सकती है ये मांगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।